प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पढ़े गए अनुग्रह वचन से अब जो मसीह यीशु में हैं विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। वचन कहता है जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इस अध्याय को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो अनेकों आशीषों के विषय में पढ़ पाते हैं। हमारे जीवन में पापों के कारण मृत्यु की ताड़ना हुई, तब यीशु ने हमें स्वतंत्र किया और हमें पापों से छुड़ाकर लहू से धोकर हमें पाप की क्षमा दी। जब हम किसी योग्य नहीं थे फिर भी यीशु ने हमें पापों से छुड़ाया और अपने लहू से हमें स्वतंत्र किया। जब हम शरीर के कारण दुर्बल हो गए थे तब यीशु ने हमें आत्मा के अनुसार चलने और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाने दिया। शारीरिक पापों के अधीन होकर जीने वाले हमें आत्मिक स्वतंत्रता देकर हमें जीवन और समाधान दिया। आत्मिक चिंतन का भराव हमें देकर परमेश्वर के शत्रु जो हम थे परमेश्वर के समीप उसे प्रसन्न करने के लिए हमें तैयार किया। और इतना ही नहीं, 17वां वचन कहता है, और यदि संतान है तो वो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम जड़ शरीर के साथ इस धरती पर जीते हैं तो परमेश्वर हमें अपना वारिस होने का अधिकार देता है। हमारे ऊपर परमेश्वर का ही अधिकार है और उसी अधिकार के कारण उसने अपने पुत्र की आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर उस भराव की आत्मा को उंडेला है, और वही आत्मा हमें पापों से जय पाने में मदद करती है और स्वतंत्रता से चलाती है। 26वां वचन इस प्रकार कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और 37वां वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। यीशु मसीह में जो अब है उस व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी ही प्रतिकूल अवस्थाएं क्यों न आ जाए, वो सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही होगा और यीशु मसीह हमें पूर्ण जयवंत कर कर चलाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में होकर आत्मिक अनुभव को प्राप्त करके इस जड़ शरीर में जब हम जीते हैं तो हम ये कह सकते हैं, जिस प्रकार वचन 48 और 39वां कहता है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्यों? अब हम प्रभु में हैं और इस बात को हम दृढ़ करें। प्रभु की कृपा की गहराइयों को हम हर अवस्थाओं में अनुभव करने पाएँ। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, शरीर की पापमय अवस्थाओं से जय पाकर यीशु मसीह का होकर और उस स्वतंत्रता के साथ हम यीशु मसीह के साथ जीने पाएं और इसमें आप हमारी सहायता करें। उसके प्यार की गहराइयों को पाकर हम स्वतंत्रता के साथ जीने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं।